मोड। ठीक है, मोड क्या होता है? सिंपली मोड को हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। देखो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? सपोज करो आप कोई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, आप कोई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो, सपोज करो आपने क्या किया, टेम्परेचर मेजरमेंट का काम किया। कल्पना कुमारी, देयर इज बैकग्राउंड। नो सर, मेरे बैकग्राउंड नहीं है। अनुराज, आपके भी बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। ठीक है, देखो नो सर, हम अकेले में बैठे हैं। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट को करते हो, ठीक है, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट को करते हो तो क्या होती है, आपका कुछ ऑब्जर्वेशन होता है। यस यस सर। फॉर एग्जांपल हमने जो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। हर एक मंथ का हम एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो जनवरी में जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस है, फरवरी में 22 डिग्री सेल्सियस है, मार्च में 24 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, अप्रैल में 25 डिग्री सेल्सियस है, मई में 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, जून में मान लो जून में 29 डिग्री सेल्सियस है, जुलाई में मान लेते हैं क्या है 27 डिग्री सेल्सियस, अगस्त में मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है, फिर सितंबर में मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है, अक्टूबर में मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है, नवंबर में मान लो कि 21 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और दिसंबर में मान लेते हैं 90 डिग्री सेल्सियस है। ये सारे क्या हैं? These all are observed data. Is it okay? यस अब देखो जब हम मॉड पता करने चाहें तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट, ठीक है, यस नंबर। कभी चीज कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए क्या करोगे, जो भी हमारे डाटा है उसको क्या करोगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। यस। ये चल क्या रहा है तुम लोग को, जब मन है तब एंट्री मार रहे हो। निहारिका कुमारी, व्हाई आर यू लेट? हाँ जी, सबसे अच्छा जब जब सर पूछे ना कुछ तो एग्जिट मारो फिर ज्वाइन कर लो। मानव, व्हाई आर यू लेट? सब अपना वीडियो ऑन करो। तो पहले आज वीडियो ऑन नहीं करोगे मैं क्लास ही नहीं चालू करूंगा। सर ज्वाइन नहीं हुआ तो नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, बार बार कट जा रहा है। वीडियो ऑन करो। वैभव सिंह, खुशबू कुमारी, अपना वीडियो ऑन करो। तो वीडियो ऑन नहीं करो मैं क्लास ही नहीं चालू करूंगा। तुम लोग क्या करते हो, उधर क्लास लगा के फिर निकल जाते हो। तो सर को लगा क्लास में, या कोई क्लास में रहते ही नहीं हो। देखो मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, कोई भी चीज नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इज इट ओके? सबसे पहले क्या करो, जो ऑब्जर्व डाटा है उसको अरेंज करो, किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो क्या करें, तो सबसे मानो हम इसको क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे पहले आता है। इसमें सबसे छोटा कौन सा है,
18 degrees Celsius. 10, 10 degrees Celsius. 19. अब देखो 19. अगर 21. 20 भी है, No, 21. 21 कितने बार है? 22. 22. देन 23 है? नहीं है। 24. 24. उसके बाद 25. 25 3 बार है. कितने बार है? 3 बार. 25. तीनों बार लिखेंगे। 2 बार है. कितने 3 बार? बार है. 3 बार है. कितने बार होंगे? 3 बार है। 1 2 3, तीनों बार 25 को लिखेंगे। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 25 क्या है? 3 times 27. 27. उसके बाद 29. So 29. कितने टाइम्स हैं? 1 time. एक ही टाइम है. 8 टाइम्स। ठीक है। Yes, sir. ठीक है। उसके बाद और कुछ है? No, sir. No, No, sir. sir. नहीं है ना? No, sir. No. देखो सबसे ज्यादा बार यहाँ पे क्या रिपीट हुआ है? 25. 25 और 25 और 27. 27. 25 and 25 or 27. 27. तो याद रखना जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है, जो मैक्सिमम टाइम मान लो मे का, मान लो क्या कुछ और मान लो, इसको 24 मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे 24 हो गया। अब बताओ सबसे मैक्सिमम टाइम क्या रिपीट हो रहा है? 24 27। and 27. मैक्सिमम टाइम रिपीट कौन हो रहा है? 24 सिर्फ और सिर्फ 2 बार रिपीट हो रही है। 24. 27. 27. 27. 27. 3 बार हो रहा है। 27. ठीक है। जो Yes, sir. मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होते हैं ऑब्जर्व डाटा में से, वही उस ऑब्जर्वेशन का क्या होता है? मोड होता है। Is it clear? Yes, sir. तो इस डाटा अगर 2 नंबर है तो उसके लिए अलग मेथड होता है जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। जब क्लास 10 में जाओगे तो एक्चुअल एक फार्मूला मिलेगा मोड, मीडियन, ये सब कैलकुलेट करने का। अभी आपको क्या होगा? नंबर रिपीट नहीं होगा 2 बार। ठीक है। कोई ऐसा डाटा नहीं मिलेगा जो 2 से अधिक बार लार्जर हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी सिर्फ और सिर्फ क्या आपको एक इंट्रोडक्शन है मोड के बारे में, कि मोड होता क्या है। जो सबसे अधिक बार जो ऑब्जर्व डाटा, आउट ऑफ दिस ऑब्जर्व डाटा जो सबसे अधिक बार रिपीट होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस डाटा का मोड क्या होगा? 27। इज इट क्लियर? अब एक Yes, चीज, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब हम लोग एवरेज मीन, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहे थे, तो जो अर्थमेटिक मीन था वो क्या था? वो रियल डाटा था भी, नहीं भी हो सकता है। नहीं Sir. yes. नहीं, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। Yes, sir. लेकिन ये बताओ क्या Yes, sir. मोड इस डाटा में से अलग कुछ हो सकता है? No sir. नो। मोड हमेशा क्या होगा? आउट ऑफ इसी डाटा में से कोई एक जो होगा वो मोड होगा। जैसे मान लो 24.5, क्या ये इसका मोड हो सकता है? No, sir. नहीं होगा। तो मोड क्या होगा? जो रिपीट हो रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. sir. कोई दिक्कत No, sir. No, sir. नहीं ना? तो इसके बारे में लिख लो। For a different type of requirement, different central tendency are used. ठीक है। इसमें मोड टेल अस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन which occur more frequently. तो मोड क्या बोलता है? नंबर ऑफ observation which occur more frequently, and from this observed data the average temperature of the month
which temperature will repeat more or which will occur more frequently, that is 27. So 27 is the mode of this data. Is it clear? Yes, sir. Shall I write it? Yes, sir. Write it. Shall I write it? Yes, No, sir. Yes. Please write it. Number of observation that occur more frequently, that is called the mode. Is it clear? या the largest number of frequency, जो सबसे अधिक बार क्या हो, रिपीट हुआ हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं. Is it okay? Yes, sir. ओके. आफ्टर मोड हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोड के बाद क्या पढ़ेंगे, मीडियन. Median. मोड, मीडियन, ये सब क्या एक सेंट्रल डाटा है, नहीं? जैसे हम लोग देखते हैं ना, देखो कोई सबसे लो मार्क्स स्कोर कर रहा है, कोई सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर रहा है, हम लोग क्या करते हैं, एक बीच का मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, है कि नहीं? तो ये जो मीन Yes, sir. मोड है, ये क्या है? एक सेंट्रल डाटा कैलकुलेट करने का तरीका है. ये है. क्लियर? देखो मीडियन, Yes, sir. देखो जब भी हम लोग मीडियन को पढ़ते हैं, द मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन व्हिच डिवाइड इट इनटू एग्जैक्टली 2 पार्ट. अब क्या होता है, जो मीडियन होता है किसी गिवन ऑब्जर्व डाटा को एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड करता है. मीडियन क्या करता है, किसी एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड करता है. इज इट ओके? देखो जब मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, ऑड हो, जब मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होगा, सपोज करो मेरा कोई ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 6. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 7. 7. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 7. हम लोग क्या करेंगे, जब मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड रहेगा, देखो सबसे प्राइमरी कंडीशन क्या है, जब हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं तो हम अपने नंबर को, हम अपने डाटा को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. अब बताओ क्या ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है? Is this given data is arranged in ascending order? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे किसको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को. ठीक है, क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे. ठीक है, Yes, sir. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, या तो वो ऑड होगा या क्या होंगे, इवन होगा. Even. या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होगा या इवन होगा. ठीक है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? जब मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो तो हम क्या करेंगे, मतलब क्या, जो मेरा n है वो क्या हो, ऑड हो. ठीक है, इज इट ओके? तब क्या करेंगे, Yes, sir. मीडियन होगा, जो मीडियन होगा वो क्या होगा,
n प्लस 1/2 टर्म। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस सर। नहीं आया Yes, समझ sir. में? आ गया हाँ, सर, आ गया। आ गया। Yes, sir. सर ये नहीं समझ में आया, मोड वाला सर। वो n+2 वाला। चलो नहीं आया समझ में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 7 7 ऑड है या इवन? ऑड। odd। ऑड है। यस यस सर। सर। ठीक है, अब बताओ जब ये ऑड है तो मेरा n का वैल्यू क्या हो जाएगा? Seven. 7 7। इस फार्मूला में पुट करो, क्या हो जाएगा? 7 प्लस 7 plus 1. 7 plus 1. क्या होगा? 4 आंसर। 8/2. 2 4. अब शुरू से काउंट करो, अब शुरू से काउंट करो कि फोर्थ पोजीशन पे कौन सा ऑब्जर्व डाटा है? फोर्थ Four. पोजीशन पे कौन सा? 4 1 2 3 4। ये 4 Four. मेरा मीडियन हो गया। समझ में आया? Sir, हाँ, Yes, sir. यस सर। sir, अगर even data हो तो हाँ, सर जब इवन रहेगा तब क्या होगा? मैं भी पढ़ा दिया इवेंट का क्या? मैं इवेंट के बारे में बता दिया क्या? नो सर। तो नो सर। देखो, सपोज करो ये 8 9 13 15 2 6 5 ऐसा कोई डाटा गिवन है। ठीक है, बताओ इसका मीडियन क्या होगा? fifteen. हाँ, 15. 15 होगा। Yes, चलो sir. करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? So, arrange the data in ascending order. अरे असेंडिंग ऑर्डर में रेंज क्या होगा? 2 5 6 5 6 8 8 9 9। 13 ठीक है, 15। यस अब देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 7 हाँ, 7 7 है, मतलब n मेरा क्या है? 7 है। 7। किसी कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. मेरा n क्या है? 7 है। इसके बाद n 7 है। इसके बाद क्या करेंगे? ये 7 ऑड है या इवन? Odd. Even. ऑड के लिए क्या होता है? Even। मीडियन का फार्मूला n plus 1/2. n+1/2। n plus 1/2. 2। क्या हो जाएगा ये? 4. 4। 4 अब बताओ इसमें फोर्थ पोजीशन पे कौन सा डाटा है? 8 8. 1 2 3 4। तो 8 मेरा क्या हो गया? Median. मीडियन। हाँ जी, ऑड वाला इसको इवन का चाहिए था, जो इवन का पूछ रही थी सर इवन में क्या करेंगे। पहले आपको ऑड समझ में आया था? कैसे बोल दिया आपने 15? जी, किसने किसने बोला था 15? तो जो पूछी है। Sir, जब जब आपको एक चीज क्लियर है ही नहीं तो आप आगे क्यों भाग जाती हो? अगर आप हमसे अधिक इंटेलिजेंट तो आप ही आके पढ़ा लो।
पहले एक चीज तो समझना होगा ना, है कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ? yes, नो नो सर। सर। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपको मीडियन पूछे सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। Yes, sir. We will count the number of observation. Okay, if the number of यस observation सर। यस is odd, then we apply the formula that is n plus 1 by 2. ठीक है? और इस पोजीशन, Yes, sir. देखो ये इसका मीडियन नहीं होगा, n plus 1 by 2, दिस इज नॉट द मीडियन। इस पोजीशन पे क्या मैं बोलूं, n plus 1 by 2, इस पोजीशन पे जो डाटा लाइक करेगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। इज इट क्लियर? देखो यस सर। 8, 9, 13, 15, 2, 6, 5 ये सब क्या था, एक ऑब्जर्व डाटा था। क्या ये असेंडिंग या ऑर्डर में अरेंज है? नहीं है। तो नो फर्स्ट सर। हमने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमने क्या क्या किया, नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट किया। मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आया, 7। ठीक है, 7। 7 मेरा ऑड है, तो हम क्या करेंगे, यस सर। n plus 1 by 2 करेंगे। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। क्या होगा, 7 plus 1 by 2 क्या हो जाएगा, 4। अब देखो जो ऑब्जर्व डाटा फोर्थ पोजीशन पे होगा, क्या होगा, जो ऑब्जर्व डाटा फोर्थ पोजीशन पे होगा वही क्या होगा, मीडियन होगा। इज इट Median क्लियर? होगा। अब ये यस मत सर। देना जो Yes, sir. n plus 1 करके बोल देना सर यही मीडियन है, नहीं, इस पोजीशन पे जो डाटा होगा वो मीडियन होगा। इज इट ओके? यस Yes, सर। sir. चलो अब इवन को देखते हैं। देखो अब क्या हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स फॉर एग्जांपल 6, 3, 2, 4, 8, 9, 10 एंड 11। अब बताओ सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, Ascending order में है sir. तो क्या होगा, Arrange करेंगे. 3, 4, 2, 3, 4, 8, 9, 6, 10। 8, 9, 10, 11. उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, नंबर ऑफ Number terms को count करेंगे. नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 8। 8। 8। ये 8 ऑड है कि इवन? इवन Even. इवन है। इवन है। के लिए क्या होता है, इवन के लिए क्या करो, n by 2 करो। n by 2 क्या होगा, नंबर 8/2। n by 2 क्या होगा, 8 by 2, और 8 by 2 क्या होता यस है, सर। यस। 4। अब बताओ फोर्थ पोजीशन पे कौन सा डाटा, कौन सा ऑब्जर्व डाटा है, फर्स्ट, 6। थर्ड, फोर्थ पोजीशन क्या है, 6। 6 को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब देखो अब क्या करो, n plus 1 by 2 करो। ठीक है, सॉरी इसको ऐसे भी कर सकते हो। चलो n by 2 plus 1 करो, बताओ इस पोजीशन पे कौन सा डाटा है। अब एक चीज बताओ, n plus 1 by 2 और इसमें कोई अंतर है, नो सर। नो सर। इसका एलसीएम निकालो, ये क्या हो जाएगा, n plus 2 by 2 होगा, और ये क्या है, n by 2 है, तो इस दोनों में अंतर है, नहीं है अंतर, अंतर है कि नहीं है। यस सर है। हम क्या करेंगे, n by 2 plus 1, इस पोजीशन पे कौन सा डाटा, इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे n क्या होगा, 8 by 2 plus 1, 8 by 2 क्या होगा, 4 plus 1 क्या होगा, 5। अब बताओ फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा डाटा है, 8। 8। ये कैसा है, ये डाटा कहाँ पे है, n by 2 plus 1 पे, और ये डाटा कहाँ पे था, n by 2 पे। n/2। अब इस दोनों डाटा का, इस दोनों ऑब्जर्व डाटा का क्या करो, इस दोनों ऑब्जर्व डाटा का मीन निकालो। मीन कैसे निकालते हैं, अगर दो टर्म है दोनों को क्या करो, 6 plus 8,
डिवाइडेड बाय 2 कर दो, क्या हो जाएगा? 7। 7 होगा। यस सर। तो 7 क्या होगा? इसका मीन हो, इसका क्या होगा? मीडियन होगा। 7 क्या होगा इसका? मीडियन। मीडियन होगा। तो समझ में आया नहीं आया? एक बार फिर से देख लो। नो सर। चलो एक बार फिर से देख लो, ये क्या है? देखो 8, 6, 4, 9, 13, 14 एंड 2। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इसको क्या करेंगे? Ascending order में Ascending order में 2, 4, 6, 8, 9। 9। ना दादा 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ ऑड हो गया ना, एक और कुछ लग दो यहाँ पे। लिख देते 3 लिख देते हैं, ठीक है? यहाँ क्या Yes. होगा? 3, 4, 6, 8, 9 देन 13 देन 14। अब ये असेंडिंग डाटा में अरेंज हो गया। इसके बाद यस बताओ सर। सर। दो पोजीशन के डाटा को फाइंड करना। क्या करना है? 2 पोजीशन के डाटा को फाइंड करना। एक n/2 पोजीशन के और दूसरा किस पे? n/2 + 1 के पोजीशन पे। +1 पे। अब बताओ n/2 पोजीशन पे क्या है? टोटल n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 8। 8। तो 8/2 क्या होगा? 4। 4। n/2 क्या होगा? 4। अब ये बताओ Yes sir. n/2 + 1 क्या होगा? 9। +1। कैसे हो जाएगा 9? n/1 5। n/2 मेरा क्या है? 4। 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5। 5। तो ये हो गया 5th पोजीशन। अब बताओ फ्रॉम द ऑब्जर्व डाटा 4th पोजीशन पर क्या है? 6 कहाँ पे है? 4th पोजीशन पे। और 5th Yes, पोजीशन sir. पे क्या है? 8। 8। ये। 8। हम क्या करेंगे? इस दोनों ऑब्जर्व डाटा का क्या निकालेंगे? अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। क्या होगा अर्थमेटिक मीन? 6 एंड 8 का 7। मीन क्या होगा? 7। 6 + 2 करेंगे तो क्या होगा? 7। तो ये जो 7 होगा क्या होगा? इसका मीडियन होगा। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. मीडियन वाला मीडियन क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू n/2 पोजीशन प्लस n/2 + 1 पोजीशन डिवाइडेड बाय 2। इज इट क्लियर? अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? किसी को समझ में नहीं भी आया? मनुराज आ गया। आ गया? अब बताओ अब बताओ इसका मीडियन क्या होगा? फास्ट इसका मीडियन क्या होगा? सर जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। बी फास्ट। देखो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? Ascending order. Ascending order. होगा 10 सॉरी 9 9, 10, 10, 11, 10 20, 20 है कहाँ? 21, then 20 24, 26 26, 41। 36, अब बताओ n 41. क्या है? व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? सर 8. 8। ये इवन है। इवन के लिए क्या होता है?
सबसे पहले n/2 पोजीशन पे नंबर फाइंड करो। n/2 क्या होगा? n/2 क्या होगा? 4। फोर्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 21 21 21। अब क्या करेंगे? n/2 + 1 करेंगे तो क्या आएगा? 5। फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा डाटा है? 24 दोनों का मीन मीन निकालेंगे। 24/2 क्या हो जाएगा? 22.5 सर। समझ में आया कैसे करते हैं? ये क्या होगा? इसका मीडियन होगा। इज इट ओके? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir.